हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण टू विभेदक। तो इसको हल करने के लिए आते हैं हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 94 प्रश्नावली 4। तो यहाँ लिखा है, प्रश्न तीसरे में लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरणों के मूल वास्तविक व समान हो। तो यह पहला प्रश्न है 2x का वर्ग माइनस 10x प्लस k बराबर 0। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा इस तरह से 5 प्रश्न है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दिए गए वर्ग समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण में a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 10, c बराबर k। अब हम लोग को बोला है कि समीकरण के मूल समान हो, वास्तविक एवं समान हो। तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि विभेदक b का मान 0 हो। विभेदक बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग मान रख देते हैं, b बराबर माइनस 10 के स्क्वायर फिर माइनस 4ac, 4 a का मान 2, c का मान k। माइनस 10 के स्क्वायर करेंगे 100 और ये 4 और 2 का गुणा करेंगे 8, तो 4 2 k का गुणा करेंगे तो माइनस 8 k हो जाएगी। अब इस 100 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 के बराबर ये प्लस 100 है, पक्षांतर होने के बाद माइनस 100 हो जाएगी। अब इस माइनस 8 को पक्षांतर करेंगे तो k बराबर माइनस 100 बटे माइनस 8। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और 100 8 भी कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल हो गए दोनों। तो ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बढ़ जाएगी और ये 4 दूनी 8। तो हम लोग को k का मान निकल गया 25 बटे 2। यही हम लोग का पहले प्रश्न का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पर। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर a बराबर k है, b बराबर माइनस 5 और ये c बराबर k। अब समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि द्विभेदक d बराबर 0 हो। तो d के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर b का मान है माइनस 5, इसका स्क्वायर, सूत्र में पहले b स्क्वायर है माइनस 5 के स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4ac, 4 a का मान k है और c का मान भी k है। अब माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस 4 के स्क्वायर। 25 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 25। अब इस माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिलेगी k का वर्ग बराबर माइनस 25 बटे माइनस 4। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी तो हम लोग को k स्क्वायर बराबर मिलेगी 25 बटे 4। यहाँ से वर्ग हटाने के लिए बाएं पक्ष से वर्ग हटाएंगे तो दाएं पक्ष को वर्गमूल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 25 बटे 4। अब यहाँ पर 5 का वर्गमूल निकालेंगे 5 और 4 का वर्गमूल 2 और प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिखेंगे। ये हम लोग का समीकरण, ये k का मान निकल गया इस समीकरण। अब तीसरा प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 9 बटे 8। समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि d का मान 0 होगा। अब d के स्थान पर लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग a, b और c का मान रख देते हैं। सूत्र में सबसे पहले b स्क्वायर है, b का मान k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a का मान 2, c का मान 9 बटे 8। यहाँ पर 4 और 8 कैंसिल हो जाएगी तो ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगी। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगी तो हम लोग को मिलेगा k स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इस माइनस 9 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 9। समीकरण के बाएं पक्ष में स्क्वायर है, इसको हटा, यहाँ के स्क्वायर हटाएंगे तो दाएं पक्ष में वर्गमूल लग जाएगी। अब k बराबर हम लोग को मिल जाएगी प्लस माइनस 3। ये तीसरे का हल है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। हम लोग को दिया है वर्ग समीकरण 9x का वर्ग माइनस kx प्लस 16 बराबर 0। a बराबर 9 है, b बराबर माइनस k, c बराबर 16। अब समीकरण में मूल वास्तविक, प्रश्न में मूल वास्तविक एवं समान बोला, तब समान कब होंगे जब d बराबर 0 होगा।
विभेदक डी का मान शून्य होता है, विभेदक क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान शून्य होना चाहिए। अब यहाँ मान रखेंगे, सूत्र में सबसे पहले बी स्क्वायर है, बी के स्थान पर माइनस के का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4ac माइनस 4, ए का मान 9 अगुड़ी सी का मान 16, माइनस के स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस के स्क्वायर, 4 9 और 16 का गुणा करेंगे तो अब माइनस चिन्ह भी है तो ये हो जाएगी 576, माइनस 576 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 576, अब के बराबर हम लोग को निकल जाएगी वर्गमूल 576, अब 576 को वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 24, ये हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। ये हम लोग का समीकरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ a बराबर के है, b बराबर 4, c बराबर 1। अब समीकरण के मूल वास्तविक समान होंगे, कब होंगे जब d का मान शून्य होगा। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4a, इसका मान शून्य होना चाहिए। b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac 4a गुणित c। अब 4 का वर्ग करेंगे 16 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस 4 के, 16 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 16 है, पक्षांतर के बाद हो जाएगी माइनस 16। अब माइनस 4 का पक्षांतर करेंगे तो के बराबर मिल जाएगी माइनस 16 बटे माइनस 4। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल होगी, 4 और 16 भी कैंसिल होगी, 4 एकम 4, ये 4 चौक 16, तो हम उनको मिल गया के बराबर 4, यही उत्तर है।